हो जाता था बंदा और आराम से सुबह बिल्कुल तरोताजा उठता था। परंतु आज अंधाधुंध जो है दवाइयों का, आज डॉक्टर साहब और मैं दोनों इस चीज़ से सफ़र करते हैं कि पेशेंट आएगा और मैं तो दवाई देते जी कितने दिन की चाहिए ये मतलब नहीं, डॉक्टर 5 दिन की 7 दिन नहीं, मैं तो 20 दिन की देते जी, महीने की देते पुनः वो बार बार, यानी कि अंधाधुंध उन मेडिसिन का यूज करने से हमारे स्वास्थ्य का स्तर जो है वो गिर रहा है और अत्यधिक मात्रा में दवाइयाँ लेने से हमें बार बार बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना से पहले पैरास्टामोल 500 mg की थी, परंतु बांडोलो 650 आई, तो वो 2 गोलियों की डोज के अंदर 300 mg जो है वो पैरास्टामोल बढ़ी है, न कि कम हुआ है। अगर हम उसको कम करना चाहें तो भी अब कम नहीं होती, क्योंकि लोग उसके आदी हो चुके। निश्चित तौर से हर आदमी लेके जाता है दवा, और हम इस बात की कई बार चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब के साथ कि जैसे पहले पीएससी के अंदर आया आदमी, बाद में आयुर्वेद में, और उसके अभिनंदन करता हूं और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कार्यक्रम में समय से नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि भी हमारी पंचायत को आरोग्य योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है और ये सब हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री विनोद कुमार जी शर्मा बेद जी का ही प्रयासों का परिणाम है और लंबे समय से ये प्रयासरत हैं और इनका एक ही प्रयास है कि आयुर्वेद को पहचान मिले। अपने शास्त्रों में भी, सनातन में, धर्म में, सब जगह इस बात की चर्चा है कि पहला सुख निरोगी का है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई चीज़ किसी काम की नहीं होती, बाकी सारे सुख उसके बाद आते हैं। तो इस तरफ अपने बढ़े भी हम लोग स्वस्थ रहें। और आज हर घर की ये कहानी है कि हर घर में जो खाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे अनाज है, चाहे दूध है, चाहे कोई जितने भी चीज़ अपने शरीर के लिए, पोषण के लिए ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों से ज़्यादा आज हर घर में जीवन शैली ऐसी हो गई कि दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो एलोपैथिक में मैं किसी की ये नहीं कहता भी कोई पद्धति खराब है, लेकिन आयुर्वेद में जहाँ तक सुनने में आया है कि वो जीवन शैली को सुधारने का काम करते हैं ताकि रोग हमारे आसपास ही ना आए और इस प्रकार से हम रोग मुक्त होकर के और एक अच्छा जीवन जी सकें। और उस चीज के लिए यदि पंचायत में जो भी कार्यक्रम इस योजना के तहत सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा कोऑर्डिनेशन के जरिए जो भी करवाए जाएंगे, उसमें जो भी हम सब लोगों का सहयोग बन पड़ेगा, हम सब लोग करने को तत्पर रहेंगे, आतुर रहेंगे और जितना भी होगा सहयोग करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर पधारे और इस योजना के लिए आप अपना समय दे रहे हैं, आप सबको साधुवाद, जय हिंद, धन्यवाद। समाज सेवी सुरेंद्र सिंह पारिक साहब, आदरणीय भाई साहब विनोद जी, प्रिंसिपल साहब यादव जी, कमलेश वर्मा जी और शर्मा जी, मैं ताराचंद गिम्बा कृषि विभाग में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ और विनोद जी के साथ पिछले 35 सालों से जब से समझ पकड़ी है, जब से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी, हमारे गांव से शुरू की थी और बहुत ही सेवाभावी रहे हैं और हमेशा ही इनका यही रहा है कि जन जन तक भी सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और जब से इन्होंने एलोपैथी में भी बहुत अच्छा काम किया था, शुरू में आए थे, एलोपैथी का भी ज्ञान अच्छा रखते हैं और आयुर्वेद में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। अभी एक फोन आया था तो सिस्टर वो बोल रही थी कि मैया वाली सी वो रिटायर नहीं हो गई क्या? मैंने कहा नहीं हुए, अभी नेतेवाला में है। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि सारे मिलकर के सामूहिक रूप से और जन कल्याणकारी योजनाओं को या अपने जो मानव स्वास्थ्य को बचाने के लिए जो कार्य विनोद जी कर रहे हैं आगे, उनको हम आगे बढ़ाएं। और कृषि विभाग की तरफ से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि प्रत्येक किसान के खेत पर हमारा भी ये प्रयास रहता है कि जब भी किसान गोष्ठियाँ होती हैं, हम हर घर में कहते हैं कि तुलसी लगाओ, हर खेत के अंदर हार श्रृंगार के पौधे लगाओ, घर में हार श्रृंगार के पौधे लगाओ, अश्वगंधा के पौधे लगाओ। मेरी अभी एक मीटिंग हुई थी अपने बीकानेर, वहाँ भी जो मेडिसिनल प्लांट के ऊपर भी चर्चा चली थी, उसमें भी यही था कि जैसे मैं विनोद जी के साथ चर्चा कर रहा था कि ये जो बूर होती है, ढोकले होते हैं और है पुरानी जो सारी की चीज़ें हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। और छोटी सी बात के लिए ये होता है कि भाई अपने एंटीबायोटिक खाने की तरफ भागते हैं। आजकल खांसी का, जुकाम का इतना है, हर घर में 2-2, 3-3 रोगी ऐसे हैं कि भी खांसी तो जा ही नहीं रही है,
और पहले जो माता जी थी, दादी जी थी, वो इस तरीके के वो बना के काढ़े देती थी, गुंडियाँ देती थी कि उससे वो अपने स्वस्थ रहते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा भी मेडिसिनल प्लांट्स अपने खेत में, अपने घर में जैसे अपने ये लगाते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं। तो मेरा तो आपसे ये भी रहेगा कि मैडम के खेत पर आपने बहुत अच्छी गार्डनिंग कर रखी है, सब्जियां लगा रखी हैं, और जिनके घर में अगर थोड़ी सी भी जगह है, आप एक गमले के अंदर भी आज अगर ये कोकोपीट आता है, मतलब 55 रुपये अभी एक किसान मेला लगा था, उसमें 55 रुपये किलो के हिसाब से वो नारियल का बुरादा मिल रहा था और छोटी छोटी ट्रे मिल रही थी। एक एक बीज अगर उसमें डाल करके, एक एक बीज अगर उसमें डाल करके पौधे लगा लें, तो अगेती जैसे अपने पौधे लगा लिए, और एक गमले के अंदर एक टमाटर लगा लिया तो उसके भी टमाटर लग जाते हैं। और बहुत से जो थोड़ी सी अगर एक रुचि हो गई ना, अगर आपने एक सब्जी एक गमले से खा ली तो उसके बाद में तो ये एक नशा है कि आप आदी हो जाएंगे कि भाई हाँ हमारे पास थोड़ी सी जगह पड़ी है तो उसमें अपने किचन गार्डनिंग लगाएं और उसमें ऑर्गेनिक जैसे खेती करें। ये जो कीटनाशी कितना छिड़काव हो रहा है, दोई के आसपास जो क्षेत्र है इसमें वो भी होती है, और वो कीटनाशियों के अंदर डिप कर करके लते मार करके लाते हैं, और वो भी हम बड़े शौक से खाते हैं। अभी मैं ये कहूँगा कि अब अगेती अगर अपने उनमें जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रे आती है, लगभग 25 रुपए की ट्रे आती है, उसमें वो पौधे लगा लें। ठंड ज़्यादा है, अंदर रखो, धूप में बाद में बाहर रख लो। जैसे जैसे छोटे छोटे पौधे हो जाएंगे उनको अपने अपने किचन गार्डनिंग में, गमलों में कहीं लगा लो। और वो अभी जैसे लगाएंगे, भिंडी के पौधे लगाएंगे, 50 पौधे अपने लगा लिए, उनमें से 10 पौधों के ऊपर भी अगर भिंडी आ गई तो अपने तो काम हो गया। मतलब अपने परिवार के लिए अपने सब्जी अपने घर में आप लगा सकते हो और अपने पूरे परिवार का है वो स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर अपने अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी को हम निरोग काया दे करके जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।